पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। इस चीज से चैंतियन और ईवियन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। चैंतियन कहता है कि मैं यहाँ से जेड वैली जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद एक ऐसी पिल मिलती है जिसका इस्तेमाल करते हुए दुनिया की हर बीमारी खत्म हो सकती है। इसलिए चैंतियन ने डिसाइड किया था कि वो जेड वैली जाकर वहाँ का टेस्ट देगा, उसके बदले पिल लाकर जुआन को ठीक करेगा। चैंतियन जैसे टेस्ट देने आया था उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल घंटी है, उसे बजाना है। बजाते साथ ही उसका टेस्ट पूरा हो जाएगा। इसलिए चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बजाना शुरू कर देता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घंटी को बजाने की कोशिश कर रहा था। चैंतियन यहाँ पर कह रहा होता है कि यार मेरी तो एक ही टेक्निक है जिसमें 13 स्लैश अटैक एक साथ होते हैं, लेकिन काश मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक होती जिसमें 50 स्लैश अटैक एक साथ होते, तो हो सकता है कि कोई चांस रहता ये घंटी के बच जाने का। इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा कि मैं इस घंटी को बचा पाऊंगा। तब वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है जो चैंतियन से कह रहा था कि अरे यार इतना ज्यादा अफसोस क्यों रहे हो, तुम वैसे भी कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो, तुम्हारे पास वैसे ही टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और तुम जिस टेक्निक की बात कर रहे थे ना कि अगर एक ही अटैक में 50 स्लैश अटैक निकले, तो ऐसा तो सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 3 ही बंदों के पास है। तो ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से उसे कर लोगे, वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो टॉप स्वॉर्डमैन्स होते हैं वही इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं। चैंतियन यहाँ पर कह रहा था मुझे लगता है ना फिर यहाँ पर इस घंटी को बचाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये घंटी ना पहले मेरे पर अटैक नहीं करती थी, जब से मैंने इसके ऊपर अटैक करना शुरू किया है ना तो ये मेरा ही अटैक लेती है और अपने अंदर से रिटर्न बाहर फेंक देती है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस घंटी का खुद का पर्सनल कोई अटैक नहीं होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए वो टेस्ट देने वाले बंदों को मार सके। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी मदद से मैं इस घंटी के ऊपर अटैक भी ना करूं और ये घंटी भी बच जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फाइट करने से यहाँ पर ये घंटी बचने वाली है। कुछ और ही तरीका होगा इससे बचाने का। इसलिए चैंतियन अब वहाँ पर अपने हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करते हुए पूरी जान लगाकर उस घंटी के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे उसने हाथ रखा था घंटी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलती है और आखिरकार वो जाकर घंटी बच चुकी थी, क्योंकि घंटी ने हेवन और अर्थ की पावर को रिटर्न नहीं भेजा था, बल्कि उस पावर की वजह से वो घंटी पूरी तरह से घिर चुकी थी। यही वजह थी कि वो घंटी वहां पर बच गई। अगर चैंतियन ने फिर से अटैक ही किया होता तो उस अटैक को भी रिटर्न कर देती वो घंटी। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पूरे इलाके में गूंज जाती। सेट का लीडर जिसका नाम वेंतियान था वो भी इस आवाज को सुन लेता है। आवाज को सुनकर तो वो एकदम दंग रह चुका था कि यहाँ पर आखिर किसने उस घंटी को बचाया। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक बार फिर से घंटी के बजने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि चैंतियन ने एक बार फिर से घंटी को बचाया है। सारे के सारे लोग वहाँ पर खड़े एकदम दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ तक कि आज तक कोई भी एक बार घंटी को नहीं बजा पाया था, यहाँ पर कौन सा बंदा आ गया जो दो बार घंटी को बजा चुका है। वेंतियान वहाँ पर कह रहा था कि मुझे याद है आज से करीब 500 साल पहले हमारे सेक्ट का जो मेन बंदा हुआ करता था उसने एक बार अपनी पूरी जान लगाकर उस घंटी को बजाया था और उसी ने हमारे इस सेट की शुरुआत की थी। एक हिसाब से वो हमारे एंसेस्टर थे, उनकी बदौलत ही आज हमारा सेट यहाँ तक के पहुँच पाया है। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो कि एक बार नहीं बल्कि दो बार घंटी को बजा चुका है। क्या वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है क्या? इसलिए वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये कौन बंदा है जो घंटी को बजा रहा है। वो यहाँ पर ये बातें कर रहा था कि तभी एक बार फिर से घंटी बज जाती है। चैंतियन ने 3 बार लगातार घंटी को बजा दिया था। अब तो उनके बर्दाश्त से बाहर चला जाता है कि अब तो हम जाकर देख कर ही रहेंगे ये बंदा है कौन। सेक्ट के एल्डर वगैरह कह रहे थे कि ये तो पक्का कोई जीनियस होगा, अगर वो जीनियस हमें अपना डिसाइपल बना ले तो हम यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। मैं तो उस जीनियस को अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। वहाँ के एल्डर ने ही आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया था कि नहीं मैं उस जीनियस का डिसाइपल बनूंगा, फिर देखना अगले 50 साल में कैसा बवाल काटता हूँ, मैं पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा बन जाऊंगा मैं, बस एक बार वो जीनियस मुझे अपना डिसाइपल बना ले तो। जिसके बाद वेंतियान जो होता है वो वहाँ से जाकर देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये कौन बंदा था जो 3 बार घंटी को बजा चुका है। इतने ही टाइम पे चैंतियन ने एक बार फिर से घंटी को बजा दिया था। करीब 4 बार उसने घंटी को बजा दिया होता है। ये आवाज सुनकर तो लाइब्रेरियन जो थी वो भी एकदम ज्यादा दंग रह चुकी थी। उसके साथ एक और बंदा होता है। दोनों एकदम हैरान थे कि 4 बार टोटल घंटी बज चुकी है। ये जो घंटी बजा रहा है ना वो कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर होगा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो 4 बार घंटी को नहीं बजा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 बार क्या, ये 5वीं बार 6ठी बार लगता है कि 50 बार घंटी बजा देगा। चैंतियन के अटैक से तो अब यहाँ पर वो घंटी एकदम ज्यादा बौखला चुकी थी और अब तो चैंतियन का जो अटैक होता है वो उस अटैक को भी घंटी रिटर्न नहीं भेज पा रही थी, क्योंकि इतनी बार बजाने की वजह से घंटी की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहता है कि 3-4 बार घंटी बजाने से कुछ
कुछ नहीं होगा, तुम इतनी घंटी बजाओ कि घंटी ही टूट जाए। आज इस घंटी को दिखा देना कि आखिर तुम किस चीज हो। चैंतियन को ऐसे गुस्से में अटैक करता हुआ देखकर स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था कि लगता है यहाँ पर चैंतियन ने अपनी स्वॉर्ड वाली टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली है, तभी तो ये इतना परफेक्ट तरीके से यहाँ पर स्वॉर्ड को चला पा रहा है। स्वॉर्ड का जो ऑरा है उससे ही आसपास की चीजें कटते जा रही है। इस तरह के अटैक का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर भी हमला करे ना तो उसका मरना तो तय है। लेकिन ये चैंतियन इतनी जल्दी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में मास्टरी कैसे हासिल कर लिया जिसके सामने ये घंटी भी कुछ नहीं कर पा रही। चैंतियन ने एक बार फिर से उस घंटी को बजा दिया था। ऐसा लग रहा था कि घंटी टूटकर गिर जाएगी। घंटी की तो यहाँ पर अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी चैंतियन के सामने। वो बस धड़ाधड़ घंटियों को बजाया जा रहा था। ये आवाज बहुत दूर दूर तक के जा रही थी, यहाँ तक कि चैंतियन के जो घर वाला सेक्ट होता है वहाँ पर भी इसकी आवाज पहुंच चुकी थी। ये आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी होती है। सभी को पता चल चुका था कि कोई ऐसा जीनियस आया जिसने इतनी बार घंटियों को बजाया कि घंटी अब लगता है कि बर्बाद होने वाली है। चैंतियन यहाँ पर भी नहीं रुक रहा था। वो इतना ज्यादा घंटी बजा देता कि घंटी के अंदर से एकदम भयानक ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तूफान आ जाएगा और घंटी का जितना भी ऑरा होता है वो सारा का सारा ऑरा निकल कर अब यहाँ पर चैंतियन की बॉडी के अंदर समा चुका था। ऐसा लग रहा था कि घंटी की भी स्पिरिचुअल पावर अब चैंतियन के अंदर जा चुकी है। इतनी बार उसे बचाने के चक्कर में स्वॉर्ड एम्पायर कहता है बस चैंतियन रुक जा, क्या कर रहा है? घंटी की सारी पावर तो तेरे पास ही आ गई। मैंने तो मजाक किया था घंटी को तोड़ना है, लेकिन घंटी को तोड़ मत देना, क्योंकि घंटी टूटी ना तो इतना बड़ा यहाँ पर तूफान आएगा जिसकी वजह से पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। तो भला इसी में है कि उस घंटी को अब यहाँ पर तू बख्श दे, क्योंकि घंटी के टूटने के बाद जो तूफान आएगा ना उसे तू झेल नहीं पाएगा अपनी कल्टीवेशन पावर के हिसाब से। इसलिए भला इसी में होगी कि उसको तूफान आने ही मत दे तू। चैंतियन कहता लगता है कि मैंने अब इतना काम कर दिया कि मुझे इसके बदले वो पिल मिल जाएगी जिसकी मदद से मैं जुबान को ठीक कर सकता हूँ। मजा आ गया, अब तो जुबान ठीक हो जाएगा। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि अरे या तो खाली यहाँ पर पिल की बात कर रहा है, तुझे ऐसी चीज मिली है कि जरा तो अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करके तो देख। चैंतियन जैसे अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करता है, घंटी का स्पिरिचुअल ऑरा जाने की वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था। वो पहले से भी ज्यादा एडवांस हो गई होती है। चैंतियन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह, मजा ही आ गया, एक के बाद एक मुझे अच्छी चीजें मिलते ही जा रही है। जैसे ही चैंतियन का ये काम पूरा हुआ था, वहाँ का गेट खुल जाता है और गेट के अंदर से लाइब्रेरियन अपने साथी के साथ आ चुकी थी। वो चैंतियन से कह रही होती कि वाह चैंतियन, कमाल कर दिया। तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर किस तरह का कमाल किया है। मुझे तो पहले से तुम पर डाउट था कि तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के बंदे होगे। और देखो मेरा शक सही निकला, तुम तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो चैंतियन को बता, ये जो मेरा दोस्त है ना वो इसी जेड सेट का गार्डियन है। ये यहाँ पर तुम्हें वही पिल देने के लिए आया है जिसकी मदद से तुम अपने दोस्त को ठीक कर पाओगे, और इतनी मेहनत की तुमने घंटी को बजाने की। चैंतियन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, यहाँ पर तो जेड सेट के गार्डियन ही आ गए हैं मुझे वो पिल देने के लिए। वो बंदा यहाँ पर पिल का बैग निकालता है और उसे चैंतियन को दे देता है, जिसके अंदर एक नहीं काफी सारी पिल थी। अब यहाँ पर चैंतियन अपने दोस्त को भी ठीक कर सकता है और बाद में आगे चलकर कभी उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो उसका भी अच्छी तरह से हल निकाल लेगा और अपनी भी चोटों को बस एक ही पिल खाकर वहाँ पर एकदम से ठीक कर लेगा। वो जो गार्डियन वाला बंदा था चैंतियन से कह रहा था कि देखो कभी भी एक से ज्यादा पिल एक टाइम पे मत खाना, वरना ये तुम्हारी बॉडी को ही विस्फोट कर सकती है, क्योंकि तुम यहाँ पर कितने भी ज्यादा बीमार क्यों ना हो या फिर तुम्हारी जान तक क्यों ना जाने वाली हो, एक ही पिल तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर कर देगी। तो दो खाने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ का मैटर किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह के टेस्ट होते हैं और यहाँ के रूल वगैरह क्या है। अगर तुमने यहाँ की कुछ भी बात को बाहर किसी को भी बताया ना तो याद रखना मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे, तो अब यहाँ पर से तुम रिटर्न जा सकते हो। इसके बाद लाइब्रेरियन जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन के ऊपर हाथ रखती है और हाथ रखते साथ ही उसे वो वहाँ से ले जाने लग गई थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी अब ऐसा नहीं होगा जो जान सके कि असल में वो घंटी जो बजाया था वो कोई और नहीं बल्कि चैंतियन था। चैंतियन को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी, वरना तो वो गार्डियन आकर उसे मार डालेगा। चैंतियन के जाने के बाद वेंतियन और बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो सभी चैंतियन को ढूंढते हुए आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो नहीं दिखाई देता। इस चीज को देखकर वो सभी परेशान हो जाते कि यार हम तो कितना अच्छा सपना लगा के रखे थे कि हम उस जीनियस बंदे से मिलेंगे, लेकिन वो तो हमें मिला ही नहीं। लगता हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में कभी हमें वो बंदा मिला ना तो मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा, ताकि देख सकूं कि असल में वो कौन सा बंदा था जिसने अनगिनत बार उस घंटी को बजा दिया। अगर वो बंदा मुझे वापस से मिला ना तो मैं उसे अपने ही सेट का एक मेंबर बनाना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर वो हमारे सेट को और ज्यादा पावरफुल बना सके। अब चैंतियन वहाँ से ईवीएन के पास आता है जहाँ पर उन लोगों ने जुआन को वो पिल खिला दी थी। उस वजह से तो जुआन की रिकवरी एकदम ज्यादा फास्ट हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि बस 1 से 2 दिन के अंदर वो एकदम ज्यादा हट्टा कट्टा हो जाएगा जैसा कि वो पहले हुआ करता
था। लेकिन तभी कमरे में एक बंदा आ जाता है जो चैंतियान से कहता है कि क्या तू ही चैंतियान है, तू ही चैंतियान है ना, तो चल हमारे साथ, हमारा जो लीडर है वो तुझे बुला रहा है। उसे देखकर तो चैंतियान एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि ये वही बदमाश थे जिसने उसके दोस्तों को बंदी बना कर रखा था और इन्हीं बदमाश का लीडर चैंतियान को अब बुला रहा होता है कुछ बातें करने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।